इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं हसन रियाज। आज की जो न्यूज़, आज की जो बात, वो सिर्फ और सिर्फ फ़लस्तीन और गज़ा के मुसलमानों के लिए है। वो इसलिए कि मेरा खान जब बैठा हुआ था मनसब के ऊपर, तो उसने क्या किया था, मैं उसके ऊपर बात करूंगा। मैं ये नहीं कहूंगा कि मौजूदा लोगों ने क्या काम किया, मैं ये कहूंगा कि मेरा कप्तान जब बैठा था उसने क्या किया। और अभी जो मौजूदा गवर्नमेंट है वो क्यों नहीं बोल रही। जब से हमारे प्राइम मिनिस्टर आए हैं नए वाले, उन्होंने कोई कोई स्ट्रॉन्ग एक्शन, कोई स्ट्रॉन्ग बयान किसी भी किस्म का अक़वाम मुत्तहिदा में इस तरह की आवाज नहीं उठाई गई। मैं आपको बताता चलूं, जब 27 रमजान की रात को इमरान अहमद खान न्याजी वो सऊदी अरब में मदीना में रोज़े रसूल पर बैठे हुए थे और वहां पर उनको एक कॉल गई कि 27 की रात को इबादत के दौरान बैतुल मुकद्दस जो हमारा किबला अव्वल है वहां पर अटैक किया गया। वहां पर लोगों को नमाज पढ़ते हुए उन पर हमला किया गया, इबादत करते हुए उन पर हमला किया गया। इमरान अहमद खान न्याजी ने उसी वक्त जनाब तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान से बात की, मलेशिया के सदर उस वक्त के महातीर मोहम्मद से बात की, और उसके बाद फ़लस्तीन के सदर जो थे उस वक्त के, उनके साथ बात की, और फिर शाह महमूद कुरैशी से कहा कि आप यूएनओ के अंदर जाकर बात करें। यह था कप्तान जिसने एक स्ट्रॉन्ग एक्शन लिया था, जिसके अंदर शाह महमूद कुरैशी ने कहा था कि डीप पॉकेट्स, इसराइल इज जस्ट लूजिंग द वॉर, इसराइल इज जस्ट लूजिंग द मीडिया वॉर। मेरी इस आवाज को रेस करें, मेरी इस आवाज को पूरे पाकिस्तान के अवाम तक पहुंचाएं, पूरे पाकिस्तान के मुस्तनद इदारों तक पहुंचाएं, ताकि उनकी गैरत, उनको जागना चाहिए। वो लोग अगर आज नहीं बोलते, हमारे मुसलमानों का खून बह रहा है, अगर वो नहीं बोलते तो ये याद रखना, क़यामत वाले दिन ये लोग अपने लिए ईंधन इकट्ठा कर रहे हैं, ये लोग भट्टी में जलेंगे और बुरी तरह जलेंगे। मेरी इस वीडियो को लाजमी शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।